बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र दिल से बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी। वह बहुत डरते थे। उनका डर खास तौर पर उनके दुश्मनों से था। जब भी किसी पड़ोसी राज्य से खतरा आता, राजा डरने लगता और निर्णय लेने में संकोच करते। उनके सैनिक और मंत्री हमेशा उन्हें साहस दिलाने की कोशिश करते, लेकिन राजा का डर कभी भी कम नहीं हुआ। एक दिन राजा वीरेंद्र को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर हमला करने की योजना बनाई है। यह सुनते ही राजा डर गए। उनका मन बहुत परेशान हो गया और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैं कैसे लड़ सकता हूं? मैं तो एक सामान्य इंसान हूं। मुझे डर लगता है। राजा का डर बढ़ता गया और वह सोचने लगे कि क्या वह अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे। उन्होंने सोचा कि वह अपने दुश्मनों का सामना करने में असमर्थ हैं। राजा के इस डर ने उनके राज्य को संकट में डाल दिया। राजा वीरेंद्र को एक दिन जंगल में एक साधु संत मिले, जिनका नाम था स्वामी विश्वनाथ। स्वामी विश्वनाथ बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। राजा ने उनके पास जाकर कहा, हे स्वामी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। क्या आप मुझे मेरे डर से मुक्ति दिला सकते हैं? स्वामी विश्वनाथ मुस्कुराए और बोले, राजा, डर तुम्हारे दिल में है, लेकिन तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। डर से भागने से तुम्हारे राज्य को कोई मदद नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। राजा ने पूछा, पर कैसे स्वामी? स्वामी ने राजा से कहा, तुम्हारे दिल में विश्वास और साहस की आग जलानी होगी। डर को खत्म करने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। आई स्वामी ने राजा को एक मंत्र दिया और कहा, जब भी तुम्हें डर लगे, इस मंत्र का जाप करना। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। राजा वीरेंद्र ने स्वामी की बात मानी और उन्होंने मंत्र का जाप करना शुरू किया। पहले तो वह थोड़े संकोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह समझने लगे कि उनकी असली ताकत उनका डर नहीं, बल्कि उनका साहस था। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य का राजा सेना लेकर उनके राज्य पर आ धमका। राजा वीरेंद्र को अपनी कायरता छोड़नी पड़ी। उन्होंने स्वामी के दिए गए मंत्र का जाप किया और युद्ध के मैदान में गए। इस बार वह डर के बजाय साहस से भरे हुए थे। युद्ध के दौरान राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और दुश्मन को हराया। उनकी वीरता और साहस ने न केवल उनके राज्य को बचाया, बल्कि उन्हें एक महान और योग्य राजा बना दिया। राजा वीरेंद्र अब एक बहादुर और आत्मविश्वासी राजा बन चुके थे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए शत्रुओं का सामना किया और जीत हासिल की। उनका दिल आत्मविश्वास और साहस से भर गया था। अब राजा के मन में एक सवाल था, यह साहस और वीरता मुझे कहां से मिली? क्या यह सच में स्वामी विश्वनाथ के दिए गए मंत्र का असर था? कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र ने स्वामी विश्वनाथ को फिर से बुलवाया। वह अपने दिल में उनके प्रति आभार और सम्मान रखते हुए उनके पास पहुंचे। राजा ने स्वामी से कहा, स्वामी, आपने मुझे वह मंत्र दिया था और उसी मंत्र ने मुझे युद्ध में जीत दिलाई। अब मैं एक मजबूत और साहसी राजा बन चुका हूं। मेरी जीत का कारण आपका दिया हुआ मंत्र ही था। स्वामी विश्वनाथ मुस्कुराए और शांति से बोले, राजा वीरेंद्र, तुमने ठीक कहा कि उस मंत्र ने तुम्हारी मदद की, लेकिन वह मंत्र किसी जादू का काम नहीं था। वह सिर्फ एक शब्द था, एक आवाज जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का एक साधन था। असली साहस और वीरता तुम में पहले से मौजूद थे। राजा ने हैरान होकर पूछा, क्या आप कह रहे हैं स्वामी? क्या वह मंत्र बेकार था? स्वामी ने नरम आवाज में उत्तर दिया, नहीं, वह मंत्र बेकार नहीं था, लेकिन वह सिर्फ एक तरीका था तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब तुम उस मंत्र का जाप करते थे, तो तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते थे, जो तुम पहले पहचान नहीं पाते थे। तुम्हारे भीतर जो डर था, वही तुम्हारे साहस में बदल गया। असल में मंत्र ने तुम्हारी मानसिक स्थिति को बदला और तुम्हारी अंदर की वीरता को बाहर लाया। राजा वीरेंद्र की आंखों में आश्चर्य और समझ दोनों थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका डर केवल एक मानसिक दीवार थी, जो उनके आत्मविश्वास को दबा रही थी। वह समझ गए कि उनका असली साहस
कभी बाहर से नहीं आया, बल्कि वह उनके भीतर ही था। राजा वीरेंद्र ने स्वामी से कहा, अब मैं समझ गया। वह मंत्र केवल एक प्रतीक था, जो मेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का एक जरिया था। असली ताकत तो मेरे खुद के मन में थी। मुझे उस ताकत पर विश्वास करने की जरूरत थी, और जैसे ही मैंने किया, मैं उस शक्ति का अनुभव करने लगा। स्वामी मुस्कुराए और कहा, जीवन में हम कई बार खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन असल में हमारे भीतर जितनी शक्ति होती है, वह अनमोल होती है। मोरल: असली साहस और शक्ति हमारे भीतर ही होती है। हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद पर यकीन करते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।